15-20 साल से जो क्वेश्चन मोस्ट रिपीट हो रहे हैं बायोलॉजी के फ़र्स्ट ईयर के, वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। बग़ैर स्किप किए सारी वीडियो देखिएगा। फ़र्स्ट ईयर अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फिज़िक्स टीचर चैनल। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे। जल्दी से 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आप गेस्ट पेपर भी देखें। और जब भी पेपर की तैयारी करने के लिए बैठें या सबक याद करने बैठें तो बिस्मिल्लाह और 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के बैठें। अल्लाह ताला आपका सीना रोशन फरमाए, आपको सबक जल्दी याद करने की तौफीक अता फरमाए। तो इसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको बता रही हूँ चैप्टर वाइज़ यहाँ पर मोस्ट रिपीटेड इम्पॉर्टेंट तरीन जिसे कह सकते हैं आप, वो वाले चैप्टर्स के क्वेश्चन जो 15 से 20 साल से बार बार तकरीबन पंजाब बोर्ड में रिपीट हो रहे हैं। तो बेटा जी आपने ये वाले क्वेश्चन जो हैं अच्छे तरीके से कर लेने हैं। इतने ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए वीडियो है जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं, यानी कि एवरेज से मार्क्स लेके 30 to 40 मार्क्स लेके पास होना चाहते हैं। अगर वो सिर्फ ये वाले क्वेश्चंस कर लेंगे ना तो वो इतने मार्क्स ले लेंगे। और अगर आप 100% गेस चाह रहे हैं तो उसके लिए भी मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बेटा जी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी कि ये अगर आप सिर्फ इतना सा कर लेंगे तो आप पूरे नंबर ले लेंगे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये करने से आप पास होंगे, वो भी 30 से 40 नंबर लेकर। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जिनको पूरा साल जो पढ़ नहीं सके या घर में कोई प्रॉब्लम इश्यूज़ की वजह से वो तैयारी नहीं कर सके, तो स्पेशली उन बच्चों के लिए ये वीडियो है कि वो अगर ये कर लेते हैं तो इंशाल्लाह उनका इतना पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा कि वो पास हो जाएंगे। 30 से 40 45 तक मैक्सिमम उनके नंबर आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो 100% गेस भी इंशाल्लाह आपको अपलोड किया जाएगा। बाकी जो बच्चे पूरे नंबर लेके भी पास होना चाहते हैं वो भी ये वीडियो देख के ये वाले क्वेश्चंस कर लें। बाकी आपके साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी गेस्ट शेयर किया जाएगा, और ये वाला गेस्ट जो है वो आप देख लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप बता दीजिएगा। आपको चैप्टर वाइज़ यहाँ पर गेस्ट बताया जा रहा है बेटा जी। और इसके अलावा आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपका कोई कमेंट आप करना चाहते हैं कि किसी यानी कि फ़र्स्ट ईयर के होते हैं ना बच्चे जो साइंस के अलावा दूसरे ग्रुप के, आर्ट्स ग्रुप के, अगर वो गैस देखना चाह रहे हैं कि हमारी बुक्स का भी गैस हो, एजुकेशन हो गया, इस्लामियत इख्तियारी वगैरह हो, में इकनॉमिक्स, तो वो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं उनके लिए भी स्पेशल वीडियो बना दूंगी, वरना मैं सिर्फ साइंस ग्रुप वालों के ही गैस के प्रिपेयर कर रही हूँ। ठीक है बेटा जी। और इसके अलावा एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है, पेपर्स अभी आपके आने वाले हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। पेपर में आपने पेपर प्रेजेंटेशन का ख़ास ख्याल रखना है, जो कि यूट्यूबर्स आपको नहीं बताते। तो पेपर प्रेजेंटेशन में आपने कटिंग नहीं करनी होती, और जितना ज़्यादा आप सीक्वेंस के साथ पेपर करेंगे, आगे पीछे नहीं करके करेंगे, एग्ज़ामिनर को प्रॉब्लम नहीं होगी पेपर चेक करने में, आपको उतने ही ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। पता है ये साइकी होती है, बिकॉज़ आई एम अ टीचर सो आई नो दैट कि टीचर्स की ये साइकी होती है एग्ज़ामिनर की। आपने क्वेश्चन नंबर सेक्शन 1 के का पहला क्वेश्चन किया है और उसी में सेक्शन 2 का तीसरा कर दिया है, तो वो इस तरह बहुत, फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपर्स होते हैं और चेक करने में भी जैसे ही प्रॉब्लम आती है एग्ज़ामिनर जो है वो फिर जानबूझ के भी नंबर काट लेता है। ठीक है, क्योंकि उसका दिमाग ख़राब कर दिया है आपने। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने पेपर में कटिंग नहीं करनी, सीक्वेंस के साथ पेपर करना है। अगर आपने सेक्शन 3 शुरू किया है स्टार्टिंग में ही, तो आपने बताना है कि सेक्शन 3 है और इसका ये वाला क्वेश्चन करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। ठीक है, वो सारी चीज़ आपने मेंशन करनी है कि एग्ज़ामिनर को ढूंढनी नहीं पड़े कोई चीज़। और जो टॉपर्स होते हैं उनकी पहचान ये होती है एग्ज़ामिनर को कि वो जो हैं पेपर सारा सीक्वेंस से करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 शुरू किया है, सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू किया है, फिर 2, 3, 4 सीक्वेंस के साथ करते हैं। तो उसे पता चल जाता है कि ये तो सेक्शन, हर सेक्शन के सीक्वेंस के साथ क्वेश्चन कर रहा है, ढूंढ के नहीं कर रहा कि ये मुझे आता है ये नहीं आता। तो इससे उसे पता चल जाता है कि इसको मतलब सारा पेपर आता है, इसीलिए ये सीक्वेंस के साथ कर रहा है। तो बेटा आपने ये काम हरगिज़ नहीं करना। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप आगे पीछे करके भी कर सकते हैं, लेकिन मेंशन ज़रूर करें। तो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी
जो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, नंबर कटिंग करवाने से बचा सकती थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर की जाए। इसके अलावा मैं फ़िज़िक्स का गेस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ फ़र्स्ट ईयर का, और ये बायो का था। इंशाल्लाह कोशिश है कि आपके पेपर से पहले तमाम बुक्स के एक दफ़ा गेस अपलोड हो जाएं। बाकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और पेपर जो है 2024 के, ये पिछले 5 से 10 सालों के पेपर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ मैं शेयर करूँगी। आपके पेपर्स के दिनों में भी हेल्प करूँगी इंशाल्लाह ताला। परेशान नहीं होना आपने। बस ये जो क्वेश्चंस है ना, ये एवरेज बच्चे, टॉपर बच्चे या किसी भी टाइप के बच्चे जो है ना, वो अच्छे तरीके से ये कर लें। बेटा जी, इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो आपके किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, स्पेशली फ़िज़िक्स से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगी। इसके अलावा बायो आपको लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सअप चैनल का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फ़जूल में कोई भी कॉल मैसेज ना करें, अदरवाइज़ मैं ब्लॉक कर दूँगी। कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ लीजिएगा, कोई भी अपडेट होगी आपके गेस्ट से रिलेटेड, आपके पेपर से रिलेटेड, तो वो मैं आपको चैनल पर कर दिया करूँगी। ठीक है, वो क्या कहते होते हैं, अपडेट कर दिया करूँगी। तो यहाँ पर आप देखते जाएं, यूनिट वाइज आपको गेस मिल रहे हैं इनके, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप स्टॉप करके अपनी बुक पर निशान लगा लें। और पेपर्स में अभी दिन है, तो आप चाहें तो इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, और इसके अलावा और भी तैयारी कर लें, आप अच्छे नंबरों में कामयाब हो जाएंगे। और जिनका टारगेट है 500 प्लस लेने का, तो वो ये वाले क्वेश्चन लाजमी करें। इसके अलावा जो है वो पूरी बुक का गेस जो है, जो कि 100% गैस होगा, एवरेज नहीं, टॉपर बच्चों के लिए, वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। आपने परेशान नहीं होना बस, और टेंशन फ्री होकर तैयारी करनी है। अगर आप टेंशन लेके तैयारी करेंगे ना, तो जो आता है वो भी भूल जाएगा। आगे से आप याद करते जाएंगे, पीछे से आपको भूलता जाएगा। तो आपने अपने माइंड को रिलैक्स रखना है। जब पढ़ने बैठना है तो कुछ नहीं सोचना, सिर्फ़ और सिर्फ आपने टारगेट बनाना है कि मैं इतने घंटों में, या 1 घंटा पढ़ने के लिए बैठे हैं तो 1 घंटों में मैं इतना तैयारी करूँगा या करूँगी, तो वो आपने उतनी तैयारी करनी है। बस टेंशन नहीं लेनी कि मुझसे होगा या नहीं होगा। जब ये चीज़ें आप सोचने लग जाते हैं तो मल्टी ओवर थिंकिंग की वजह से आप जो है वो कुछ भी तैयार नहीं कर पाते। ये करूं कि वो करूं, इस चक्कर में फिर आपके पेपर्स आ जाते हैं, और पेपर में आप फिर नहीं तैयारी कर पाते एक दिन में कि अब मैं क्या करूं। तो इस वजह से भी बच्चे डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से पेपर की तैयारी नहीं अच्छी कर पाते, या होती नहीं है और फेल हो जाते हैं, जबकि वो अच्छे बच्चे होते हैं और कर सकते हैं। तो आप अपना टारगेट फिक्स करें कि मैं जब पढ़ने बैठा हूँ, चाहे मुझसे पेपर के दिनों से पहले 5 चैप्टर ही हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं या 6 हो रहे हैं, तो उतने मैंने करने हैं, तो करने अच्छे तरीके से है। ये आपने अपना टारगेट और मिशन बना के काम करना है। बाकी ये कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर लें, कमेंट कीजिएगा कोई क्वेश्चन हुआ, और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें, और बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको, और ये भी बताया करें किस मुल्क और शहर से देख रहे हैं। ये गेस जो है वो पूरे पंजाब के मॉर्निंग और इवनिंग ग्रुप वाले बच्चों के लिए है। और इसके अलावा ये बताएं कि गर्मी कैसी है। यहाँ पर तो फैसलाबाद में है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, तो बच्चों जी सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाहु खैरा।